हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज बायबैक का लेक्चर नंबर सेकंड होगा जिसमें हम कवर करेंगे बायबैक विद बैलेंस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, अगर आपको बैलेंस शीट नहीं समझ रहा है, जरा ध्यान देना कि सर हमको बैलेंस शीट नहीं समझ रहा है, नहीं किया तो क्या, सर खाली एंट्रीज आ रहा है। नहीं आने का रीजन एक पहला ये हो सकता है कि अभी तक अपने फाइनल अकाउंट का अप्रोच लिया ही नहीं। अगर आप फाइनल अकाउंट हम सॉल्व करते और उसके बाद यहाँ पे आते तो मे बी ये और इजी लग जाता। मैंने पहले इसका ही बैलेंस शीट इसलिए करवाया कि आपको फॉर्मेट याद करवा दिया है। अब जब मैं कंपनी फाइनल अकाउंट बीकॉम को और बैफ को जो करवा रहा हूँ, बैफ ने ऑलरेडी किया हुआ है, बट एक दो लेक्चर्स में आपको कंपनी फाइनल अकाउंट इनके साथ बिठाने वाला हूँ, तो आपका एक रिवीजन जैसा होएगा कि भाई हम बैलेंस शीट बनाते कैसे। क्योंकि अपना कंपनी फाइनल अकाउंट में स्टार्ट के लेक्चर्स में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट का लेक्चर्स होगा, और बैलेंस शीट कैसे बनता है फॉर्मेट लर्न होगा। तो ये सब बैलेंस शीट, इंटरनल का बैलेंस शीट, बायबैक का बैलेंस शीट आपको ईजी लगेगा। अभी मेरे को सिर्फ टॉपिक कवर अप करना था कि भाई हाँ इंटरनल हो गया बट बायबैक पेंडिंग है, बायबैक हो गया, सॉरी इंटरनल हो गया बैलेंस शीट पेंडिंग है, बायबैक हो गया बैलेंस शीट पेंडिंग है। तो अपने को बैलेंस शीट कवर अप करने का था, इसलिए मैंने इनका टॉपिक लेके खत्म कर दिया है। अब जब कंपनी फाइनल अकाउंट करवाऊंगा तो सिर्फ पूरा फोकस बैलेंस शीट पे होगा। तो आप फॉर्मेट लर्न करना, बाय हार्ट करोगे, पोस्टिंग करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है। इसलिए मैं यहाँ पे टी फॉर्मेट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टी फॉर्मेट रहेगा तो खाली पोस्टिंग करना है आपको और कुछ नहीं। ओके, आज जो बायबैक करने जा रहे हैं, आज हम ऑफर प्राइस गिवन वाला बायबैक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ऑफर प्राइस नॉट गिवन वाला बैलेंस शीट बायबैक करेंगे एंड देन बायबैक को वाइंड अप कर दूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, फॉलोइंग इज अ समरी बैलेंस शीट ऑफ सहयोग लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी, और उनका बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितना वो तो बोला ही नहीं, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स मिसिंग है बाय बैक करने का। मे बी परमिटेड टू अ प्राइस ऑफ ₹20, मतलब ऑफर प्राइस दिया है, कितने में बाय बैक करना है, 20 रुपए, मतलब ऑफर प्राइस इज गिवन बट नंबर ऑफ शेयर्स इज नॉट गिवन। समझ में आया? तो इससे मालूम पड़ता है कि ऑफर प्राइस गिवन वाला सम है या ऑफर प्राइस नॉट गिवन वाला सम है। डन। आगे बोला है find out maximum number of shares to be brought back and pass journal entry, prepare balance sheet after buyback। बराबर है। तो सबसे पहले अपना फॉर्मेट व्हेन ऑफर प्राइस गिवन वाला याद होना चाहिए। 4 कैलकुलेशन होगा और 4 में जो सबसे कम होगा उससे अपने को नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। पहला है सोर्सेस या रिजर्व्स एंड सरप्लस जिसे कहते हैं। सोर्सेस में जितने भी प्रॉफिट्स है, मैं ये तो लिख के रखता हूँ, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी, ये लिख के रखता हूँ। उसके अलावा अगर कुछ नया आया तो अपन ऐड ऑन कर देंगे, सबको ऐड करेंगे, टोटल मिल जाएगा। तो पहला कैलकुलेशन आएगा सोर्सेस का। सेकेंड है 25% ऑफ ओन फंड। पहला स्टार्ट होगा रिजर्व से, तो पहला रिजर्व यानी कि सोर्सेस लिखूंगा, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीनों को ऐड करूंगा, टोटल ओन फंड मिलेगा और उसका कितना टक्का निकालने का, 25%। सेकेंड कैलकुलेशन। थर्ड है मिनिमम ऑफ ओन फंड, जो भी मेरे को ओन फंड आया पहले वो लिखूंगा, माइनस करूंगा 50% ऑफ डेप्ट। याद है ना ये सब चीजें, माइनस करूंगा तो मिनिमम ऑफ ओन फंड आएगा। ये आपका हो गया मिनिमम ऑफ ओन फंड, तीसरा कैलकुलेशन। और चौथा कैलकुलेशन, ऑफर प्राइस दिया है तो आएगा, ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो नहीं आएगा। अगर दिया है तो इट इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 25% इंटू ऑफर प्राइस। क्लियर? तो इससे अपने को चौथा कैलकुलेशन मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन ये, और चारों में जो सबसे कम रहेगा, मैक्सिमम पॉसिबल टू बाय बैक विल बी लीस्ट ऑफ 1 2 3 4 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस, तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। अब नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा तो अपने फॉर्मूले में जाएंगे, इतने शेयर्स बाय बैक करना है उसका फॉर्मूला बनाएंगे, उसकी जर्नल एंट्री और फिर उसका बैलेंस शीट। समझ में आया प्रोसेस? चलिए फिर इस सम को स्टार्ट करते हैं। ऑफर प्राइस दिया है तो पहला सोर्सेस में देखो, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज तीनों दिया हुआ है। जनरल रिजर्व 10 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 50 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 लाख, टोटल कितना हो गया, 80 लाख। तो टोटल हो गया 80 लाख, बराबर है पहला कैलकुलेशन। सेकेंड है 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड में पहला सोर्सेस से लिया जाएगा, फिर इक्विटी और प्रेफरेंस, जो भी इक्विटी दिया है कितना है, 64 लाख। सर 80 लाख? हाँ, क्यों 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 मैंने पहले बताया, बायबैक कभी होता है जब शेयर्स फुल्ली पेड होते हैं। याद है ये बात?
यहाँ पे दिया है 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, ₹8 पेड अप, मतलब 2 रुपए अभी बाकी है। ये कॉल करना पड़ेगा और जैसे ही कॉल करूंगा तो इक्विटी शेयर का पेड अप वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 लाख इंटू 10, 80 लाख। अरे यस, याद रखना ये बात कि आपके शेयर्स फुल्ली पेड है तो ही बायबैक होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, बराबर है। इसलिए यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिखा गया है, 80 लाख। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं है, तो टोटल लेंगे 80 प्लस 80, 1 करोड़ 60 लाख। तो 1 करोड़ 60 लाख का कितना टक्का निकालने का, 25%। 1 करोड़ 60 लाख का 25%, 40 लाख। सेकेंड कैलकुलेशन हो गया। तीसरा है मिनिमम ऑफ ओन फंड, तो ओन फंड में ओन फंड कितना है, 1 करोड़ 60 लाख। इसमें माइनस करेंगे 50% ऑफ डेप्ट, डेप्ट मतलब बोरोड फंड। तो देखो जरा, बोरोड फंड के अंदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दो चीज है, 20 और 20, 40 लाख। 40 लाख का 50% कितना आएगा, 20, तो 50% डेप्ट 20 लाख। 1 करोड़ 60 में 20 जाएगा तो 1 करोड़ 40 आएगा। तीसरा कैलकुलेशन, अरे बराबर, हाँ। नेक्स्ट है 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल कितना है, 8 लाख। 8 लाख का 25% निकालेंगे, कितना आएगा, 8 लाख का 25%, 2 लाख इंटू कितना ऑफर प्राइस दिया है, 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख का 25% इंटू 20, 40 लाख, बराबर। अब 4 अमाउंट है, 80 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ 40, 40 लाख। मिनिमम क्या है, 40 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 लाख डिवाइड बाय 20, बराबर है। 40 लाख डिवाइड बाय 20 कितना आ रहा है शेयर्स, मतलब मुझे कितने शेयर्स बायबैक करने के। इस सब में एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आप देखो अपने को पहले से सब चीजों का हेडिंग दिया गया है, तो बैलेंस शीट का जो आपने फॉर्मेट लर्न किया था, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो आपको हेडिंग्स मालूम है, खाली उसके नीचे लिखना है। नहीं समझा तो कोई नहीं, भूल जाओ, यहाँ तक तो समझ गया है। कितने शेयर्स बायबैक करने गए, कितने में बायबैक करना है, बट अपने शेयर का वैल्यू कितना है, मतलब यहाँ पे प्रीमियम भी आ गया। 10 रुपए का शेयर 20 में बायबैक करे, मतलब 10 रुपया प्रीमियम भी है। चलिए फिर प्रीमियम है तो फॉर्मूला है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व, एंड प्रीमियम ऑन बायबैक इज इक्वल्स टू शेयर प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व, बराबर है। तो बायबैक कितने शेयर्स बायबैक करने के आपको, कैपिटल वैल्यू कितना 10, तो 2 लाख इंटू 10, 20 लाख, बराबर है। इधर प्रीमियम भी है, तो 2 लाख पे 10 मतलब 20 लाख प्रीमियम भी है। अब मुझे टोटल 40 लाख रुपया चाहिए। कोई फ्रेश इशू, ऐसा कोई एडजस्टमेंट बोला है क्या, नहीं, देयर इज नो फ्रेश इशू। मतलब जो भी पैसा यूज करोगे वो फ्री रिजर्व से यूज करोगे। फ्री रिजर्व में कौन सा रिजर्व पहला लिया जाएगा, या तो जनरल रिजर्व या तो प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व में कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है, इट्स बेटर 50 लाख यूज कर लो, 20 लाख चाहिए तो इधर अपन एक रिजर्व यूज कर सकते, प्रॉफिट एंड लॉस से 20 लाख। समझ में आया। प्रीमियम में कितना पैसा चाहिए, 20 लाख। देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम है अपने पास 20 लाख, इसको यूज करके खत्म करूं। सर अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया तो चलेगा, यस चलेगा। समझ में आ गया क्या, तो खाली प्रॉफिट एंड लॉस यूज करके आपको राइट ऑफ करना है तो भी चलेगा। फॉर्मूला क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। चलिए आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ। जर्नल एंट्री में सबसे पहला शेयर फुल्ली पेड की एंट्री आएगी, जो कि इस क्वेश्चन में होगा, बराबर। 2 रुपए का कॉल होगा, मतलब पैसा आएगा किस चीज का, कैपिटल का। तो एंट्री है 8 लाख शेयर्स पे 2 रुपया, मतलब 8 लाख इंटू 2 करोड़ कितना आएगा, 16 लाख। तो पैसा आएगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 16 लाख 16 लाख। अभी मेरे शेयर्स फुल्ली पेड अप हो गए। कोई आप इसकी 2 एंट्री पास कर सकते हो, एप्लीकेशन, क्योंकि पैसा मिल रहा है ना, नहीं वो आने दो, अभी ध्यान दो, ज्यादा लगेगा तो छोड़ दूंगा मैं, टेंशन मत लो। नहीं अगर ज्यादा तूफान आ गया तो क्लास जिंदा है, बहुत है, आजू का रूम भी है, ये रूम भी है, आराम से पूरे टीवाई को खाना पीना खिला के यहाँ से पढ़ाई करते रहेंगे। देख हर्ष खुश हो गया, बोला हाँ ठीक है चलेगा। बस बस इधर ध्यान दो। अभी शेयर फुल्ली पेड अप, ए श्रावणी, अरे क्या बोला मैंने, हर्ष हर्ष ध्यान दे बेटा, हर्ष ध्यान दे। शेयर फुल्ली पेड करना है, उसकी एंट्री हो गई मास। उसके बाद कोई सेल ऑफ असेट है क्या, नहीं।
फ्रेश इशू नहीं, मतलब फ्रेश इशू की एंट्री नहीं है। ट्रांसफर ऑफ क्लेम, अब क्लेम में दो अमाउंट है, कैपिटल का भी है और प्रीमियम का। जब भी ये बॉक्स है हमेशा ये क्रेडिट है, तो कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। तो कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट, तो एंट्री है इक्विटी शेयर, यानी कि बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। 20 लाख 20 लाख, सारा पैसा किसको देने का है, शेयर होल्डर को, तो टू इक्विटी शेयर होल्डर 40 लाख। ट्रांसफर ऑफ क्लेम समझ में आ गया। अभी उसके बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ, तो ये प्रीमियम को किस चीज से रिटर्न ऑफ किया है, प्रीमियम आया था डेबिट, अब रिटर्न ऑफ होएगा तो क्रेडिट, बराबर है। तो प्रीमियम हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट में क्या आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो एंट्री है प्रीमियम हो गया क्रेडिट, डेबिट में आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना 20 लाख 20 लाख। उसके बाद ये जो प्रॉफिट है इसका अपने को क्या बनाने का है, सीआरआर। तो सीआरआर हमेशा क्रेडिट होता है, तो सीआरआर अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना 20 लाख और 20 लाख। इसके बाद पेमेंट, फ्रेश इश्यू के बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम रिटर्न ऑफ सीआरआर, अब पेमेंट। पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर। तो पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। तो इतनी जर्नल एंट्री आने वाली है। अब बचता है बैलेंस शीट। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ बैलेंस शीट से डरो मत, जो ये दिया है वो सेम बैलेंस शीट तो बना सकते हो। लायबिलिटीज क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री में क्रेडिट है तो ऐड, डेबिट है तो माइनस। असेट डेबिट होता है, डेबिट है तो ऐड, क्रेडिट है तो माइनस। ये तो याद रह सकता है ना, बस वही करना है। इसके लिए मैं आपको टी फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वर्टिकल में करूंगा तो पूरा कंफ्यूज होगा, इसलिए टी फॉर्मेट एक एक करके इसी बैलेंस। ऑथराइज का कुछ नहीं करना है। इश्यू में कितना है, कैपिटल। अब ये एंट्री में देखेंगे कैपिटल क्रेडिट है तो ऐड, डेबिट है तो माइनस। 64 क्रेडिट है 16 तो ऐड करूंगा, 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 80 लैक्स। कैपिटल डेबिट हो गया 20, 60। फिर कैपिटल 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 नहीं है, कितना बच गया क्रेडिट में 60, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 60। ये तो कर सकते हो। चलो भाई इक्विटी शेयर हाईलाइट हो गया, काम खत्म उसका। उसके बाद है रिजर्व्स। जनरल रिजर्व कितना है, 10 लाख। जनरल रिजर्व कहीं पे यूज हुआ है क्या, उसको यूज किया अपन ने, जैसा है वैसा लिख दो, जनरल रिजर्व 10 लाख, वो यूज हुआ है। फर्क होगा, चेंजेस होगा, नहीं तो जैसा बैलेंस शीट है वैसा सेम टू सेम बनाने का। जो में फर्क है खाली उसमें ऐड लेस होने वाला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस 50 क्रेडिट है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 20, 50 में से 20 माइनस हो जाएगा 30, और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बच गया 30। प्रॉफिट एंड लॉस डन। सिक्योरिटीज में 20 आया 20 गया, डन। डिबेंचर्स कोई एडजस्टमेंट ही नहीं किया, डिबेंचर जैसा है वैसे लिखना पड़ेगा 20 लाख। बैंक टर्म लोन कोई एडजस्टमेंट हुआ क्या, सेम टू सेम लिख दिया। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट आया नहीं, बिल्स पेबल में नहीं। इंटरनल में सब में एडजस्टमेंट होता है, बायबैक में होता ही नहीं है। बायबैक का प्लस पॉइंट है, सिर्फ दो चीज में फर्क आता है, एक है कैपिटल और एक है रिजर्व्स, बाकी सब चीजें सेम टू सेम लिखना होता है। समझ में आया, आगे बढ़ दो। लैंड एंड बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट जैसा है वैसे ही लिख दिया मैंने। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, बिल रिसीव, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इन सब पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, खाली बैंक बैलेंस में एडजस्टमेंट आएगा, बराबर है। बैंक बैलेंस लिखा नहीं है मैंने वहां पे, बाकी सब लिख दिया। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, डेटर, बिल रिसीव, स्टॉक सब लिख दिया। अब बैंक बैलेंस, डेबिट में कितना है 40, तो डेबिट हुआ तो ऐड और क्रेडिट हुआ तो माइनस। 40 डेबिट में और 16 आया 56, फिर कैश 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 क्रेडिट में जा रहा है 40, तो 16 बच गया, तो इधर कैश बैंक कितना बच गया 16 लाख, डन। इसका काम खत्म। अब जर्नल एंट्री में क्या बच गया वो चेक करें, जो व्हाइट है वो बच गया, प्रीमियम आया प्रीमियम गया, शेयर होल्डर गया शेयर होल्डर आया। देखो प्रीमियम आया प्रीमियम गया, अब क्या बच गया, किधर जाएगा, सीआरआर, रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग में, बैलेंस शीट टैली। समझ में आ गया, टी फॉर्मेट। अब यही चीज को वर्टिकल में भी ऐसे ही करना है, खाली वर्टिकल में फर्क क्या है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इक्विटी शेयर के लिए एक नोट बनाना पड़ेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए नोट बना, इनके लिए नोट्स नहीं बनाने का। और फिर जो फॉर्मेट लर्न किया है वो फॉर्मेट में खाली उसका अमाउंट जो इधर लिखा है वो अमाउंट भर दो,
आपका फॉर्मेट आपके सामने था, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म, ये सारी आपके फॉर्मेट है जो अपन ने बाय किया है। ये सेम बैलेंस शीट बनाने का है। चाहिए तो आप टी फॉर्मेट बना लो, अभी मैंने इधर रखा नहीं, टी फॉर्मेट बना लो और नोट्स टू अकाउंट में बाय बैक के अंदर शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस और जो भी बना सकते हो बनाओ, नहीं बनाया तो भी चलेगा, क्योंकि जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होता है उसका ही नोट्स अकाउंट बनेगा और जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है उसको डायरेक्टली आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपने इसके हेडिंग के अंदर ऊपर नीचे किया चलेगा, लेकिन आपने इसको इसमें लिख दिया और इसको ऊपर लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, ये चल जाएगा, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को करंट लायबिलिटीज में लिख दिया और इसका ऊपर लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस नहीं 1 2 3 4 ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है इसका। डन। चलिए, शेयर कैपिटल 60 लाख, मैं टी फॉर्मेट जो बनाया था डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास था जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड और एक सीआरआर, टोटल ले लिया 60 लाख। लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, फिर उसके बाद टर्म लोन दो थे इसलिए इसका नोट्स बना दिया, क्योंकि वो एक इकट्ठा इधर जाने वाला है, इसलिए 2 था तो इसको लॉन्ग टर्म बना दिया। ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल था, इसलिए नोट्स अकाउंट बनाया। सिंगल रहता डायरेक्टली पोस्टिंग करता। फिक्स असेट के अंदर बहुत सारे फिक्स असेट थे, इसलिए इसका शेड्यूल बना दिया। ट्रेड रिसीवल में डेटर्स और बिल रिसीवल था, शेड्यूल बना दिया। कैश ओपनिंग बैलेंस 40, इसको डायरेक्टली कर सकते थे बट इधर प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। कैश 40 था, रिसीव हुआ, कॉल किया था 16 लाख और पेड किया 40 लाख, बचा 16 लाख। अब इस चीज का पोस्टिंग, शेयर कैपिटल कितना था भाई 60 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, टोटल हो गया 1 करोड़ 20 बराबर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है 40, बाकी कुछ भी नहीं है तो इसका टोटल ले लिया 40। शॉर्ट टर्म नहीं, ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल कितना है 30, और कुछ है क्या नहीं, तो 1 करोड़ 20, 40, 1 60 हो गया प्लस 30, 1 करोड़ 90। असेट साइड पे ऑफ फिक्स असेट 82 लैक्स, इनटेंजिबल है नहीं तो इसका टोटल 82 लैक्स। बाकी करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन एक इन्वेस्टमेंट था ना अपने पास 15 लाख इन्वेस्टमेंट का, तो इसमें डाल दिया। उसके बाद इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक डाल दिया। ट्रेड रिसीवेबल का टोटल है 57 लैक्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 16 लाख, और कुछ है क्या नहीं, इसका टोटल 93, ये 82 और ये 15, सबको ऐड करके चेक करो 1 करोड़ 90 लाख। इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट रहेगा तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलेगा। ठीक है, पक्का। तो इस तरह से आप बैलेंस शीट बना सकते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, टी फॉर्मेट रेफरेंस के लिए बनाना है बनाओ, और उसके बाद आपको प्रेजेंट तो यही करना है। आप सोचोगे सर ऑप्शन में रखने का हम लोग को बाकी सब आ रहा है, तो देखो मार्क्स निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो ऑप्शन में नहीं रखना है। अगर आपको सिर्फ पास ही होने का है तो आप ऑप्शन में रखो, पास तो हो ही जाओगे। क्लियर है? आज इतना ही करता हूँ। पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।